प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। मंगलमय कामना करूं आत्म तत्वं प्रभु आपसे, मुक्ति अमरता सद्बुद्धि दो, सदा बचाओ पाप से। परम तत्वम था परम भाव में, रहे सदा निर्भयता। मैं जीव आत्मा प्रभु आपका, आप में बनी रहे तन्मयता। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमल में कोटि प्रणाम। तत्पश्चात सभी भगवत जिज्ञासु भक्त सेवक में मेरा जय प्रभु सदानंद जी। आज का वीडियो का टॉपिक है माया क्या है। एक वीडियो बना चुका हूं इससे पहले, पार्ट 1, ये पार्ट 2। वास्तव में माया क्या है। एक शब्द में यदि जानना चाहें आप कि माया क्या है, एक शब्द में यदि जानना चाहे, एक वाक्य में, शब्द तो नहीं कहा जा सकता, वाक्य, एक वाक्य में जानना चाहें तो माया क्या है। हालांकि इतना सहज और सरल नहीं है कि एक वाक्य में माया का सारा कुछ भेद हम पार पा लें। फिर भी यदि ऐसा कहा जाए कि एक वाक्य में आप बोलिए कि माया क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो आपका जीवन, जो ये मानव शरीर है, मानव शरीर ही मात्र नहीं, 83,09,999 जोनियां जो हैं, ये सारी जो आपको परमेश्वर को खोजने में अथवा परमेश्वर के तरफ आपको होने ना दे और अपने प्रलोभन में फंसा करके आपको बार बार जन्म मरण की यातना में, बार बार जन्म मरण की दुसह दुख यातना से गुजारते हुए जो आपको केवल दर्द पीड़ा दे, वही माया है। जो आपको मुक्त होने का एक ऐसा, जो आप मुक्त नहीं हो सकते जिस चक्र में फंसकर, वही चक्र जो है माया का एक सर्किल है और आपको घुमाते रहना यही माया है। क्योंकि एक जीव को निकल जाना माया का कितना घाटा है। यदि एक जीव परमेश्वर का हो गया, भगवान का हो गया, तो माया का कितना घाटा है। 9,999 83,09,999 जो कोठरियां हैं, जो सर्किल है, वो तो खाली हो जाएगा ना। इसलिए वो जीव को फंसाए रखना चाहती है, निकलने देना नहीं चाहती। और दूसरी बात ये कि जब तक आपका प्रबल जिज्ञासा और श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप परमेश्वर को न तो जान सकते हैं और न पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, नहीं होते, ये सब तो नास्तिकता वाले बात है। तो चलिए, आज माया के विषय था। माया वास्तव में
यदि छोट और सटीक में जानना चाहें तो आप भलीभांति जान समझ सकते हैं। क्या? जो आपको आसक्त बनाए रखें इस संसार में, आप जरा ध्यान से गौर से देखिए। यदि मुझे लगता है यदि दो चीज यदि आदमी छोड़ दे तो लगता है कि यदि परमात्मा को न पाए तो अध्यात्म योग साधना के द्वारा वो अपने जीवन को, अपने इस जीवात्मा को सुरक्षित कर सकता है अगले अवतार के समय तक। कौन सी वो दो चीज है? तो माया का छाया रूप आपको यदि सुने होंगे महाराज जी का सत्संग, तो उसमें आप सुने ही होंगे कि माया का छाया रूप प्रतिबिंबित रूप ये जो है स्त्रियां हैं, और एक स्त्रियां लड़कियां और दूसरी तरफ धन। यदि ये दो चीज, स्त्री और धन, यदि ये दो चीज छोड़ दिया जाए तो आप जरा गौर से देखिए तो क्या चीज में आप लपटेंगे, आप इसमें उजराए रहेंगे। कौन सा ऐसा कुछ है जिसमें आप बंधन में रहेंगे? बंधन का कारण तो यही है, स्त्री और धन, जिसमें आप भटक करके, लटक करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके विषय में दूसरे वीडियो में आगे भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। इसलिए यदि इस वीडियो के माध्यम से मेरा अंतिम कहना, मेरा भाव यही है कि माया का जो आप देख रहे हैं कोई बड़ा सा ऐसा कुछ नहीं। माया ये स्त्री और धन, हालांकि ऐसा नहीं है कि यही मात्र है, और कुछ भी हो सकता है, होगा, लेकिन मुख्य रूप से स्त्री और धन ये दो ही है जो आपको अपने लक्ष्य से भ्रमित करके अपने इस चक्र में फंसाए रखती है और चलाते रहती है, नचाते रहती है। इसलिए आप यदि परमेश्वर का होकर के रहना चलना चाहते हैं, आप यदि मुक्त होना चाहते हैं, आप यदि भक्ति सेवा परमेश्वर का चाहते हैं, तो ये दोनों छोड़ करके निसंदेह निसंकोच परमेश्वर के शरण जाना होगा, परमेश्वर की भक्ति सेवा करनी होगी और अपने जीवन को धन्य बनाना होगा। तो माया कहने का अर्थ यही है कि ये दोनों मुख्य रूप से आपका जीवन को नष्ट करने वाली है, आप को समाप्त कर देने वाले, आपका अस्तित्व को समाप्त कर देने वाली है। इसलिए ये दोनों से बचें, ये दोनों ही नहीं है और कुछ से भी, और अपने आप को परमेश्वर के शरण में स्थापित करें। नेक्स्ट अगले वीडियो में प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय।